हेलो इंडिया, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स? माय डियर स्टूडेंट्स, आज का जो मेरा सेशन है आप सभी बच्चों के लिए है जो स्टूडेंट्स किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आप जो भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, अगर आपको उसमें इंग्लिश का पेपर पूछा जा रहा हो तो आप में से जो भी स्टूडेंट्स हिंदी बैकग्राउंड के बच्चे होंगे उन बच्चों को कुछ ज़्यादा ही परेशानी होती है। मैं सही बोल रहा हूं तो इस बात समझिएगा कि जो हिंदी बैकग्राउंड के बच्चे हैं उन बच्चों को इंग्लिश लिखने में, पढ़ने में, समझने में कुछ ज़्यादा समस्या होती है। अगर आपको समस्या होगी तो क्या अच्छे मार्क्स ला पाएंगे? नहीं ला पाएंगे। और अच्छे मार्क्स नहीं ला पाएंगे तो आपकी सिलेक्शन नहीं हो पाएगी। इसलिए आप क्या करते हैं, जब आप इंग्लिश में कमज़ोर फील करते हो, वीक फील करते हो, तो आप क्या करते हो, किसी न किसी कोचिंग क्लास ज्वाइन करते हो, फिर उसकी प्रिपरेशन करते हो, तैयारी करते हो। तो आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो इंग्लिश पढ़ लिए होंगे फिर भी इंग्लिश में अच्छे मार्क्स नहीं ला पा रहे होंगे, इंग्लिश लिखने पढ़ने में दिक्कतें होती होंगी। और उनमें से कुछ, आप में से कुछ ऐसे भी बच्चे मेरा वीडियो अभी देख पा रहे होंगे जो बच्चे इंग्लिश सीखने के लिए, प्रिपरेशन करने के लिए अभी आप प्लानिंग कर रहे होंगे कि हाँ आप मार्केट जाएंगे, शहर जाएंगे, किसी अच्छे टीचर्स के पास जाएंगे और पढ़ाई शुरू करेंगे, अच्छे मार्क्स लाएंगे, सिलेक्शन पाएंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है अगर प्लानिंग कर रहे हैं तो। मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ आज का, मैं काफ़ी बच्चों से मिला हूं, पढ़ाता हूं मैं भी पटना में, तो मुझे पता है कि लोगों में इंग्लिश पढ़ने के बावजूद भी वीक क्यों रह जाता है। क्योंकि आपकी प्लानिंग में गलत था, टीचर में गलत नहीं थी, आप में भी गलत नहीं था, आप जो चैप्टर पढ़े उसकी प्लानिंग में गलत थी, आपने सही प्रोसेस में नहीं पढ़ा। मैं आज इस वीडियो में यही चीज़ आपके पास एक्सप्लेन करने के लिए आया हूँ। तो मैं आई होप कि ये वीडियो को पूरे देखिएगा, जब आपको सीखने को मिलेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो सुनिए, जब भी आप इंग्लिश की तैयारी करने के लिए रेडी होते हो, प्लानिंग करते हो, तो देखो, जब भी आप इंग्लिश सीखने की कोशिश करते हो तो आप इंग्लिश में पहले दो चीज देखो कि हमें पढ़ना क्या है और दूसरी बात पढ़ना कैसे है। ये दो फॉर्मूला अगर आपको आ गया समझ में तो इंग्लिश आपके मुट्ठी में। यस, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो ना तो आपको ये दो पॉइंट को समझना पड़ेगा, क्या और किसको। मान लीजिए कि अगर आपको युद्ध के मैदान में लड़ाई लड़ने जाना हो तो आप पहले क्या डिसाइड करेंगे कि मेरा जो सामने वाला दुश्मन है वो कौन है, किस लेवल का दुश्मन है। हाथ पैर से लड़ने वाला है, फैटा फैटी करके, या गोली बंदूक चलाएगा, या तोप चलाएगा, AK-47 लेके आएगा, कि घोड़ा पर आएगा, कि हाथी पर चढ़ के आएगा, किस मैदान में होगा। ये सारा बात एग्जैक्ट होता है कि नहीं होता। जब आपको पता चल जाए कि सामने वाले कौन से हथियार के साथ आ रहा है लड़ाई लड़ने के लिए, तो आप भी उसी तरीके से हथियार को तैयार करेंगे और उसी तरीके से युद्ध के मैदान में जाके लड़ाई लड़ेंगे और जीत हासिल करेंगे। यह भी एग्जाम निकलना, पास करना, मार्क्स लाना, सिलेक्शन पाना भी एक युद्ध की मैदान है। यहां पर गोली बंदूक नहीं चलाया जाता, यहां कलम चलाया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले इंग्लिश के पेपर में हमें मार्क्स लाने के लिए हमें इंग्लिश को अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। तो आपने किसी न किसी शिक्षक के पास गाया फिर भी प्रॉब्लम हुआ, तो क्यों हुआ? इसमें कहीं ना कहीं तो गलती हो रहा होगा ना, आपसे भी हो रहा होगा, हम टीचर्स लोग से भी कुछ ना कुछ गलत हो रहा होगा। इस गलत कहां हो रहा है उस बातों को समझिए। जब भी इंग्लिश पढ़ते हो ना तो पहले दो बात अपने दिमाग में डाल लो, क्या पढ़ना है, दूसरी बात कैसे पढ़ना है। जब आपको पता चल जाए कि क्या पढ़ना है तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि इसको कैसे पढ़ना है। करेक्ट? तो समझे, आगे चलते हैं। पहला बात, क्या पढ़ना है। मैं आपको बताता हूं कि इंग्लिश में 3 ग्रुप में बांटिए, इंग्लिश को 3 ग्रुप में बांटिए। 3 ग्रुप कौन कौन में बांटिएगा? चाहे आप SSC की तैयारी कर रहे हो, बैंक की तैयारी कर रहे हो, डिफेंस की तैयारी कर रहे हो, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप 3 ग्रुप में बांटिए। पहला ग्रुप क्या होता है? ग्रामर। फर्स्ट ग्रुप क्या होता है बाबू? ग्रामर। दूसरा ग्रुप क्या होता है बाबू? वोकैबुलरी, जिसको आप वोकैब भी कहते हो। तीसरा क्या होता है? थर्ड पॉइंट। तो थर्ड पॉइंट होता है आपको लैंग्वेज। क्या होता है? लैंग्वेज। ये 3 पॉइंट है जिस पॉइंट पर इंग्लिश टिका हुआ है और आपको तीनों पॉइंट को पढ़ना पड़ेगा। और जब आप ये पढ़ लेंगे तब आपको इंग्लिश को समझने बुझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने ध्यान रखना, मैंने क्या बोला? क्या और किसको। तो सबसे पहले हमें अभी यह सीखना होगा कि इंग्लिश में क्या पढ़ना है। सबसे पहले यह सीखना होगा कि इंग्लिश में पढ़ना क्या है। तो ग्रामर पढ़ना है। ग्रामर में क्या पढ़ना है? पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच। दूसरी फिगर ऑफ स्पीच,
अगर ये भी पढ़ लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगी। इसके बाद आपको टेंस पढ़ना है, वॉइस पढ़ना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ना है, बहुत सारा वो चैप्टर्स पढ़ना है, बहुत सारा चैप्टर्स पढ़ना है, इन्वर्जन है, बहुत सारा चैप्टर है। कहेंगे सर लिखे नहीं, जितने भी चैप्टर ग्रामर में जितने भी चैप्टर पढ़ना है वो सभी चैप्टर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है जी। ग्रामर में इतने सारे चीज पढ़ना है। वोकैब में आपको जैसे सिनोनिम्स पूछेगा, समानार्थी शब्द, एंटोनिम्स पूछेगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछेगा, इडियम्स फ्रेज पूछा जाएगा, स्पेलिंग मिस्टेक पूछा जाएगा, फ्रेज रिप्लेसमेंट पूछा जाएगा। इतने सारा चीज वोकैबुलरी के अंतर्गत पूछा जाएगा और आपको पढ़ना भी पड़ेगा। लैंग्वेज में आपको पैसेज पूछा जाएगा, क्लॉज टेस्ट पूछा जाएगा, ठीक है, रीअरेंजमेंट पूछा जाएगा, जिसको आप PQRS भी कहते हो। एरर भी पूछा जाता है, जिसको कॉमन एरर कहते हो, एरर डिटेक्शन कहते हो। इंप्रूवमेंट भी पूछा जाएगा। ये सारा चीज पूछा जाएगा, ये टोटल चीज पूछा जाएगा। अब मैंने क्या बोला, सबसे पहले समझना होगा कि हमें इंग्लिश में क्या पढ़ना है। क्या समझना होगा, इंग्लिश में क्या पढ़ना है। इतने सारे चीज पढ़ना है। अब इतने सारे चीज है क्या, इतने सारे चीज है क्या, जरा सुनिए बाबू। कोई भी स्टूडेंट्स या कोई भी व्यक्ति अगर आपको कोई सलाह दे रहा है, आपसे सीनियर जूनियर कोई भी, कि ग्रामर पढ़ने की जरूरत नहीं है, लिटरेचर संभाल लो, आप इंग्लिश में अच्छे मार्क्स ले आओगे, वो गलत बोल रहा है बाबू। जितना चीज मैंने लिखा है ना, ये तीनों पॉइंट एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है, ये तीनों पॉइंट एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ग्रामर नहीं पढ़ोगे, लिटरेचर सही से समझ में नहीं आएगी, लिटरेचर समझ में नहीं आएगी, आप ग्रामर को भी याद नहीं रख सकते। समझ रहे मेरी बात? तो तीनों चीज आपके लिए उतनी ही इंपॉर्टेंस है। अब समझते हैं, ग्रामर में टोटल चैप्टर समझ गए, इसमें नाउन प्रोनाउन पढ़ना है, इसमें जैसे फिगर ऑफ स्पीच, जैसे आपने सुना है कभी, ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी, ये सारे चीज की प्रक्रिया यह पढ़ेंगे। टेंस वॉइस तो आप जानते हैं। अब यह सिनोनिम्स क्या है बाबू, सिनोनिम्स क्या है, एक वर्ड दे देगा और उसका 4 ऑप्शन दे देगा और कहेगा इसका समानार्थी शब्द लिखिए। सिनोनिम्स मतलब समानार्थी शब्द, उसका दूसरा नाम, उसको कहते हैं सिनोनिम्स। दूसरा एंटोनिम्स, ठीक उसका विपरीत, जिसको आप विलोम शब्द कहते हो, विपरीतार्थक शब्द कहते हो। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक सेंटेंस होगा, उस सेंटेंस में कहा क्या जा रहा है उसके बारे में ऑप्शन जो सफिशिएंट होगा उसमें टिक करना होगा, वो आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ गया। इडियम्स फ्रेज भी पूछा जाएगा, आपको +2 से इडियम्स फ्रेज पूछा जा रहा है। फ्रेज रिप्लेसमेंट, खासकर बैंक वाले में फ्रेज रिप्लेसमेंट पूछा जाता है। स्पेलिंग मिस्टेक, वर्ड दे देगा 4 ठो और बोलेगा इसमें से सही वर्ड है जो, उस पर टिक कीजिए। समझ रहे मेरी बात? ये हो गया आपको स्पेलिंग मिस्टेक। इसके बाद होती है पैसेज। एक पैसेज क्या होता है बाबू, ये मान लीजिए एक कहानी है, ये एक कहानी है, लंबा चौड़ा एक कहानी है और नीचे 5 से 10 क्वेश्चंस दे चुका है और आपको कहेगा कि 5-10 क्वेश्चन का आंसर बताइए इस पैसेज के अकॉर्डिंग कि क्या कौन सही है, और प्रत्येक क्वेश्चन के बाद उसका ऑप्शन भी रहेगा। तो आपको पैसेज पढ़ना है और पैसेज के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा उन ऑप्शन को टिक करना है। आपने +2 में भी पैसेज देखा है, 10th में भी पैसेज देखा था, इसमें भी आपको पैसेज पूछा जाएगा। यही एक पैसेज होती है। आप कहेंगे सर क्लॉज टेस्ट क्या होता है, तो क्लॉज टेस्ट क्या होता है, इसी बीच में खाली स्थान रहेगा, एक कहानी रहेगा, उस कहानी के बीच में गैप रहेगा और प्रत्येक गैप पे 1 2 3 4 5 कर देगा और नीचे ऑप्शन डाल देगा, ऑप्शन डाल देगा, बोलेगा इस खाली स्थान में, इस ब्लैंक्स में कौन सा ऑप्शन सफिशिएंट है। तो इसमें से एक वर्ड डालना पड़ता है, जो भी वर्ड उस कहानी के अकॉर्डिंग, स्टोरी के अकॉर्डिंग सफिशिएंट होगा उसको हम क्लॉज टेस्ट कहते हैं। अब बात आया रीअरेंजमेंट पर। रीअरेंजमेंट का दूसरा नाम आप PQRS भी कहते हो। क्या कहते हो जी? PQRS भी कहते हो। अब समझिए जरा क्या होता है। मान लीजिए एक इंट्रोडक्शन पार्ट होता है, PQRS और 6 नंबर लास्ट कंक्लूजन होता है। ये क्वेश्चन है, ये क्या है, एक क्वेश्चन है और आपको बनाना क्या रहेगा, उसमें से ऑप्शन दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, जैसे कहेगा PQRS या RPQS या SPQR या जो भी PRSQ, इस तरह से 4 ऑप्शन दे देगा और कहेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए।
तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना होगा, फिर इसका जवाब देना पड़ेगा। इसके बाद कॉमन एरर, मान लीजिए 1 2 3 लाइन का एक सेंटेंस दे देगा, उसमें से ढूंढना होगा कि इसमें कौन सा पार्ट में गलत है। अगर जो पार्ट में गलत उस पार्ट का नाम बताइए, और अगर गलत नहीं है तो नो एरर में टिक लगाइए, चले जाइए। सेम उसी तरीके से इंप्रूवमेंट का भी है, लगभग सारे पॉइंट। इतना सारा चीज जान गए कि ये सारा चीज पूछा जाता है। अब बात ठहरा कि इंग्लिश फिर भी कमजोर होता है पढ़ने के बाद, क्यों होता है? खासकर हिंदी बैकग्राउंड के बच्चे को, हिंदी बैकग्राउंड के बच्चे को इंग्लिश इसलिए कमजोर होता है क्योंकि इंग्लिश में वो 10 लाइन लिख नहीं पाता है, पढ़ नहीं पाता है। अब मेरे बच्चे एक बात बताइए, आप यहां पर जो आपने पैसेज, ये जो पैसेज है ये क्या है? एक पैसेज है, कहानी है, और यहां नीचे 5 से 10 क्वेश्चंस दिया है। अब एक बात बताओ, जब तक कि कहानी को पूरे अच्छे तरीके से पढ़ने न आएगा, जब तक आप इसको पढ़ नहीं पाओगे, समझ नहीं पाओगे कि ये स्टोरी में कह क्या रहा है, क्या आप उसकी जवाब 100% सही दे सकते हैं? नहीं दे सकते। मतलब आपको पैसेज को जवाब देने के लिए, पैसेज की सही सही क्वेश्चन आंसर करने के लिए आपको पैसेज को समझना बहुत जरूरी है। करेक्ट है? सेम पैसेज ही क्लॉज टेस्ट भी है, जो बीच में फिलर कर देगा, आपको ऑप्शन में देना है। उसी तरीके से रीअरेंजमेंट, जो ये आपने PQRS देखा, और ये कहानी है, ये कहानी है, और सिस्टमैटिक ढंग से आपको सजा करके देना। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको कहेगा कि सर के बारे में आप बताइए, और पूरे प्रोसेस के साथ बताइए, एकदम सीक्वेंस में बताइए कि सर का जन्म कब हुआ, इसके बाद उसका नाम क्या पड़ा, ठीक है, वो कौन सा महीना था, सारा चीज लिखने हैं, कहाँ रहा, कहाँ पढ़ाई किया, कैसे पढ़ाई किया, उनका सोच क्या है। एक बात बताइए, आप मेरे बारे में कुछ जानते ही नहीं है, तो क्या आप मेरे बारे में कुछ भी आप लिख पाएंगे? नहीं ना लिख पाएंगे। तो सामने वाला आपको मेरे बारे में बता देगा, लेकिन बस उसी चीज को एकदम सेटिंग बाय सेटिंग बाय सेटिंग, पहले क्या पहले क्या पहले क्या, ये सारा चीज करना होगा। सेम इसी तरीके से बैंक में भी होता है, कहेगा कि आपको फर्स्ट सेंटेंस कौन होगा, थर्ड सेंटेंस कौन होगा, फोर्थ सेंटेंस कौन होगा, फिफ्थ सेंटेंस कौन होगा, सिक्स्थ सेंटेंस कौन होगा, और एसएससी में हो या डिफेंस में हो, आपको ऑप्शन दे देगा, इस तरीके से बनाना होगा। अब ओवरऑल आपने अभी तक समझ गया होगा कि इंग्लिश सीखने के लिए आपको इंग्लिश को पढ़ने आना चाहिए। एक बात मैं बताऊं, न्यूज़पेपर का नाम आपने सुना है। अगर आपको अभी न्यूज़पेपर दे दिया जाए तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ने नहीं आएगा। कहेंगे सर पक्का पढ़ देंगे, तो मतलब है कि आपको कुछ ना कुछ आ रहा है इसलिए आप पढ़ देंगे। करेक्ट है ना? एक बात बताऊं, मेरे बगल में अभी कोई भी न्यूज़पेपर नहीं है, नहीं तो दिखाता। हिंदी का जो न्यूज़पेपर है, आपने बचपन के बाद डायरेक्ट न्यूज़पेपर पढ़ने लगा? नहीं। बचपन के बाद आपने क्या किया, बचपन के बाद क ख ग घ सब सीखा, ABCD सब सीखा, च छ ज सब सीखा, 12 खरी टोटल अक्षर सीखा, शब्द लिखना सीखा, वर्ड बनाना सीखा, सारा चीज सेंटेंस बनाना सीखा, तब जाके आपको न्यूज़पेपर पढ़ने आया। इंग्लिश में भी वही प्रोसेस है। इंग्लिश में भी आपको पहले लिखना सीखना होगा। मान लीजिए बाबू, न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल है, तो न्यूज़पेपर के आर्टिकल कौन लिखा है? हमारे भगवान जी प्रभु परमात्मा तो नहीं लिखा है। हमारे आपकी तरह कोई व्यक्ति पढ़ लिख करके आगे बढ़ करके लिखा है, लिख रहा है न्यूज चैनल में बैठ करके। तो एक बात बताओ, क्या आप उस आर्टिकल को अच्छे तरीके से पढ़ पाओगे? कभी नहीं पढ़ पाओगे। क्यों नहीं पढ़ पाओगे? क्योंकि तुमने कभी लिखने की कोशिश ही नहीं की। सबसे पहले आपको लिखने आना चाहिए, और फिर जाकर के आप किसी का भी लिखा हुआ चीज को आप पढ़ पाओगे, वरना नहीं पढ़ पाओगे। अब पता चल गया आपको कि क्या पढ़ना है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप इसको पढ़ोगे कैसे, पढ़ोगे कैसे। आई होप थोड़ा वीडियो बढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सीखने के लिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा। आज आप 20-25 मिनट का वीडियो नहीं देख पाएंगे तो आपको कई साल तक तड़पना पड़ेगा, कई टीचर्स के पास जाना पड़ेगा। पढ़ने के बावजूद भी, पूरे सिलेबस कंप्लीट करने के बाद भी इंग्लिश आएगा नहीं, क्योंकि वहां प्रोसेस नहीं मिलेगा। वहां सिर्फ चैप्टर पढ़ाया जाता है, प्रोसेस नहीं पढ़ाया जाता। तो मैं प्रोसेस बताता हूं और अच्छे से समझ लीजिए। फिर आपको जिस भी टीचर से पढ़ना होगा, किसी भी शहर में हो, आप पढ़िएगा, आप सफल जरूर होइएगा। तो फिर मिटाता हूं मैं, इसको नोट कर लिए। और देखिए, अब मैं आपको बताऊंगा कि इंग्लिश में क्या पढ़ना है, पढ़ना वो आप जान गए। अब आपको मैं बताऊंगा कि इंग्लिश में पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है, कंप्लीट करना है तो कैसे कंप्लीट करना है। जरा गौर से समझिए बाबू, जरा गौर से समझिए। मैं आपको अब एग्जैक्ट बताता हूं कि कैसे पढ़ना है। सबसे पहले ग्रामर में बेसिक पढ़ना है। क्या पढ़ना है बाबू? बेसिक पढ़ना है। कारण को समझो। मान लीजिए कि एक कहानी है, एक कहानी है, स्टोरी है, और इस स्टोरी में सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, कॉम्प्लीमेंट कौन है,
नाउन कौन है, प्रोनाउन कौन है, एडजेक्टिव कौन है, ये सारा चीज चुनने आना चाहिए, तो आप अच्छे तरीके से उसको समझ पाओगे। समझ रहे हैं मेरी बात, मैंने क्या बोला? उसी तरीके से मान लीजिए ये स्टोरी है और इस स्टोरी में कहीं पर इडियम्स फ्रेज दे दिया। क्या दे दिया? इडियम्स फ्रेज दे दिया। तो आपको कैसे पता चलेगा कि वह इडियम्स फ्रेज है? समझ रहे मेरी बात? ये सारा चीज आपको पता होना चाहिए। आपको यह भी पता होना चाहिए कि कोई भी सेंटेंस जब बनाते हैं तो कितने ऐसे वर्ड है जिससे सेंटेंस बनाया जा सकता है। ये सारा चीज बेसिक में पढ़ा जाता है। तो बेसिक सबसे पहले जरूरत है। दूसरी बात, बेसिक के बाद आप टेंस पढ़ना शुरू कीजिए। टेंस पढ़ने से आपको क्या फायदा होगा? बहुत सारे टीचर्स नाउन से पढ़ाते हैं और आप लोग मेरे नाउन से पढ़ते हैं, गलत नहीं है, लेकिन मैंने क्या बोला, टीचर को जरूरत नहीं कि आपको क्या आता है, आपकी लेवल क्या है, आपकी बैकग्राउंड क्या है, वो अपने प्रोसेस से पढ़ाते हैं। आपको अपना प्रोसेस बनाना पड़ेगा। तो टेंस पढ़ना पहले क्यों जरूरी है सुनिए। जब आप टेंस पढ़िएगा तो आपको यहां से सेंटेंस बनाने आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सेंटेंस बनाने आ जाएगा, हिंदी से इंग्लिश करने आ जाएगा, ट्रांसलेशन करने आ जाएगा, थोड़ी बहुत समझ में आने लगेगा। और जैसी टेंस पढ़ो इसके बाद जस्ट आप वॉइस पढ़ो। क्या पढ़ो? जस्ट वॉइस पढ़ो। वॉइस पढ़ लेने से क्या फायदा होगा कि आप न्यूज़पेपर पढ़ने में काफी हेल्प मिलेगा आपको। आई होप कि अगर न्यूज वॉइस पढ़ लिए तो न्यूज़पेपर समझने में ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, बहुत आसानी से समझ सकते हैं, मेरा मानना है ऐसा। वॉइस, और जैसे वॉइस पढ़ लिए इसके बाद आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़िए, नरेशन पढ़िए, नरेशन पढ़िए, ये चैप्टर को पढ़िए। मेरी बात को समझिए। इस प्रोसेस में अगर आप पढ़ते हैं तो आपको लिखने पढ़ने माफ कीजिएगा, थोड़ा सा खांसी है। देखिए, जब आप इस प्रोसेस में पढ़ोगे तो आपको लिखने आ जाएगा, छोटे छोटे सेंटेंस को बनाने आ जाएगा, और छोटे छोटे सेंटेंस को जब बनाने आ गया तो धीरे धीरे आप बड़े बड़े सेंटेंस को बनाने लगोगे। यही धीरे धीरे स्टोरी के रूप में आ जाएगा। अब जरा गौर से समझिए नरेशन। दूसरी बात, अगर आप एसएससी का विद्यार्थी हो तो मैं आपको बता दूं कि सीजीएल में अकेला वॉइस और नरेशन से मेन से 47 मार्क्स एक रूप में, एक टाइप में सिर्फ ऑप्शन वाइज क्वेश्चन पूछता है, एरर के रूप में अलग। समझ रहे मेरी बात? दूसरे रूप में अलग, एक टाइप में सिर्फ ऑप्शन वाइज क्वेश्चन दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, क्वेश्चन दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा। इस टाइप के ऑप्शन में 47 मार्क्स अकेले दोनों चैप्टर से पूछ रहा है। तो काफी वैल्यूएबल चैप्टर है कि नहीं है? इस बात को समझिए। दो बात होगी, वॉइस नरेशन हो गया। इसके बाद आप सेंटेंस अरेंजमेंट पढ़िए, जिसको आप सिंटेक्स कहते हो। क्या कहते हो बाबू? सिंटेक्स कहते हो। ये पढ़ो। और जब आप शुरू से देखो, बेसिक पढ़ लिया, टेंस पढ़ लिया, वॉइस पढ़ लिया, नरेशन पढ़ लिया और सिंटेक्स पढ़ लिया। जब आप इतना पढ़ लेते हो ना, इसके बाद आप रिटन स्किल पर काम करो। क्या करो? रिटन स्किल पर काम करो। मेरी बात को समझो। रिटन स्किल, लिखना आना चाहिए, कहानी आना चाहिए। आप गौर से देखो कैसे सेटिंग कर रहे हैं। जब आपको टेंस पढ़ लेंगे, बेसिक टेंस, वॉइस, नरेशन, सिंटेक्स पढ़ लेंगे, तो आप छोटे छोटे सेंटेंस बनाना सीख जाएंगे, ट्रांसलेशन आने लगेगा, अच्छे तरीके से आ जाएगा। तब क्या होगा कि छोटे छोटे कहानियां लिखने लगेंगे, अपने बारे में, गांव के बारे में, शहर के बारे में, देश के बारे में, किसी न किसी आर्ट के लिए, पॉल्यूशन के बारे में, पॉपुलेशन के बारे में, दहेज प्रथा पर, सारे चीज में छोटे छोटे टॉपिक पर आप रिटन स्किल काम करना शुरू। और जैसे रिटन स्किल काम शुरू हो जाता है, इसके बाद आप न्यूज़पेपर पर काम करो। क्या करो? न्यूज़पेपर पे काम करो। और जब तक यहां से यहां तक चैप्टर कंप्लीट कर रहे हो, तब तक क्या करो, जो भी टीचर से आप पढ़ रहे हो या किसी भी टीचर से नहीं पढ़ रहे हो, तो आप क्या करो, जिस भी एग्जाम की तैयारी करो, अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हो, बैंक की तैयारी कर रहे हो, उसका एक प्रीवियस ईयर का बुक निकालिए, ले लीजिए, और उसमें जितने भी सिनोनिम सिंटोनिम्स है उनको साथ साथ आप तैयारी करते चलिए। ये वोकैबुलरी जो है उनके साथ साथ आप तैयारी करते चलिए। जब तक आप यहां बेसिक से रिटन स्किल पाइए, न्यूज़पेपर पाइए, तो आप इसके साथ साथ आप सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स, फ्रेज, खासकर इतना चैप्टर आप कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए यहां तक। जब तक आप इतना चैप्टर कंप्लीट करो, तब तक आप पिछले 10 साल, पिछले 5 साल का टोटल वर्ड मीनिंग को रिवाइज कर लीजिए अब अपने प्रीवियस ईयर से। यकीन मानिए इंग्लिश आपके मुट्ठी में हो जाएगा। इतना चीज हो गया। न्यूज़पेपर पढ़ने लगिए। जब न्यूज़पेपर पढ़ने लगिए, छोटे छोटे आर्टिकल,
छोटे छोटे आर्टिकल, ब्रीफ आर्टिकल को पढ़िए। इसके बाद आपको न्यूज़पेपर में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट कौन से बात में आता है? किसी को हीरो हीरोइन के बारे में पढ़ने में मजा आता है, किसी को क्रिकेट में मजा आता है, स्पोर्ट्स में, किसी को फिल्मी जगत की बात पढ़ने में मजा आता है, किसी को आपको राजनीतिक मुद्दा पढ़ने में मजा आता है। तो जो भी टॉपिक आपको मजा आता है पहले उसी टॉपिक से शुरुआत कीजिएगा। तो न्यूज़पेपर, जब न्यूज़पेपर पढ़िएगा तो न्यूज़पेपर में ही क्या कीजिएगा, वर्ड मीनिंग पर टिक लगा के, जो वर्ड मीनिंग का मतलब नहीं होगा उसका उसी समय डिक्शनरी खोलिए और डिक्शनरी खोल के वहां पर मतलब लिखिए और फिर उसको स्टोरी को पढ़ने की कोशिश कीजिए। देखिए, यकीन मानिए एक दिन में तो नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर हो जाएगा। तो करना तो पड़ेगा, आपको प्रोसेस में चलना पड़ेगा। और एक बार प्रोसेस चलिए, कोई ताकत आपको बर्बाद नहीं कर सकता। बहुत मजे में आप पढ़ाई कर सकते हो। अब जरा गौर से समझो बुआ हो, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ने आ गया, जब आपको कोई भी न्यूज़पेपर हो, द टाइम्स ऑफ इंडिया हो, द हिंदू हो, इकोनॉमिक्स टाइम्स हो, कुछ भी हो, कोई भी इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ने आ गया, जब न्यूज़पेपर पढ़ने आ गया तो जो हमने बोला था पैसेज, क्या होता है पैसेज? ये एक स्टोरी दे दिया, कहानी दे दिया और इसे 5-10 क्वेश्चन से दे देगा। आप भी बताओ कि जब न्यूज़पेपर पढ़ने आ जाएगा आपको तो क्या पैसेज बनाना आपके लिए आसान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? पक्का हो जाएगा। मेरे भाई एक बात सुन ले, हम टीचर पर भरोसा मत करो कि हम आपको सब कुछ सिखला देंगे, कोई नहीं सिखलाता है। जब आपके सिलेबस की अंतिम पड़ाव आएगी, जब कंप्लीट होने पाएगा, तो उस समय आपको पैसेज 2, 4, 5 पैसेज को रिवाइज करा दिया जाएगा, कंप्लीट करा दिया जाएगा, समझा दिया जाएगा, छुट्टी कर देगा, उससे नहीं आएगा। यकीन मानो, जब तक आपको किताब पढ़ने नहीं आएगा, जब तक आपको न्यूज़पेपर नहीं पढ़ने आएगा, तब तक आप पैसेज को अच्छे तरीके से लीड नहीं कर सकते। अगर कोई भी व्यक्ति बोल रहा है कि बिना न्यूज़पेपर पढ़ने सीखे बगैर हम पैसेज बनवा देंगे, तो समझो तुम्हारे साथ बेईमानी कर रहे हो और तुम खुद भी अपने आप के साथ बेईमानी कर रहे हो। समझ रहे मेरी बात? प्रोसेस में आई। न्यूज़पेपर कैसे पढ़ने आएगा? पहले खुद को कहानी लिखना सीखिए और खुद को कहानी लिखने से पहले छोटे छोटे क्वेश्चन बनाना सीखिए। तो छोटे छोटे बनाने के लिए ये सब चैप्टर पढ़ा आपने, फिर रिटन स्किल किया, फिर न्यूज़पेपर पढ़ा, न्यूज़पेपर पढ़ने आ जाएगा, पैसेज बनाने आ जाएगा। और जब पैसेज बनाने आ जाएगा तो आपने क्लॉज टेस्ट भी पढ़ लोगे। मान लीजिए ये क्वेश्चन है और इसी बीच में खाली स्थान दे देता है, इसी खाली स्थान में आपको डालना रहता है ऑप्शन। मान लीजिए एक ऑप्शन में 4 गो, एक नंबर ऑफ क्वेश्चन 1 और यहाँ पर 4 गो ऑप्शन दे देगा, A B C D कर देगा, इसमें से कोई टिक लगाना रहेगा। तो आप एक बात बताओ, जब तक आप इस कहानी को पढ़ के समझने की शक्ति नहीं मिलेगी तो तब तक आप बना पाओगे? नहीं ना बना पाओगे। तो एक बात बताओ, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ लोगे तो आप पैसेज बनाना सीख जाओगे। जब इतनी कहानी आपको समझ में आने लगी तो क्या आप क्लॉज टेस्ट को धजिया नहीं उड़ा दोगे? आराम से उड़ा दोगे कि नहीं उड़ा दोगे? आराम से उड़ा दोगे। अब आती है एरर के ऊपर। एरर क्या होता है? मान लीजिए 2-3 लाइन का सेंटेंस दे दिया और ऐसे ऐसे करके बांट दिया ABCD में और कहेगा बताइए कौन से पार्ट में गलत है। ए मेरे भाई एक बात बताओ, जब आप एक लिखना पढ़ना सीख गए, कहानी लिखना पढ़ना सीख गए, तो आपको ये जो क्वेश्चन दिया इसमें गलत कहां है वो चुनने में आपको दिक्कत होगा? नहीं ना दिक्कत होगा। आप अपने आप से सवाल कीजिए ना, क्या आपने इंग्लिश पढ़ा है किसी टीचर के पास? फिर भी क्वेश्चन क्यों नहीं बन पा रहा है? इसलिए नहीं बन पा रहा है क्योंकि आप उस लैंग्वेज को समझ नहीं पा रहे हो। और लैंग्वेज को समझ इसलिए नहीं पा रहे हो क्योंकि कभी आपने लिखने की कोशिश ही नहीं किया। और कोशिश करने के लिए भी आपको जानकारी तो होनी चाहिए कि सीधा कोशिश क्या होता है भाई? एक प्रोसेस में आना होगा, पेंसिल कलम निकालना होगा, कॉपी पर लिखने की शुरुआत करनी होगी। शुरुआत कहानी लिखने से पहले छोटी छोटी स्टेटमेंट लिखना पड़ता है, छोटे छोटे क्वेश्चन ट्रांसलेशन बनाना पड़ता है। डायरेक्ट आप कहानी लिखने थोड़े सीख जाएंगे। लेकिन प्रोसेस से पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत टाइम लगेगा, लेकिन बहुत कम समय में प्रोसेस से सीखा जाता है और बहुत चीज सीख जाता है। और प्रोसेस से नहीं पढ़ेगा तो टीचर चेंज करते चले जाइए, लेकिन आपको कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। आगे देखिए, ये सारा चीज हो गया। अब आपको बता दूं कि जब तक इसको पूरा करिएगा तब तक आपको यहां से वो कैप से हो जाएगा। देख लीजिए, ये सारा चीज आ गया। अब रीअरेंजमेंट, जैसे मैंने बोला PQRS जो है, जैसे एक स्टेटमेंट दे देगा, फिर PQRS 6 नंबर स्टेटमेंट। अब इसको अरेंज जो करना होगा, तो आप एक बात बताओ, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ के समझने लगे तो आपको PQRS बनाने में दिक्कत होगा? नहीं दिक्कत होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा कि आप तरीके से आप जैसे और भी जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे किसी भी बैकग्राउंड से हो, अगर उनको इंग्लिश सीखना है तो पढ़ना पड़ेगा। फिर भी मैं एक बात और कहूंगा, विश्वास करना छोड़ दो किसी पे भी, चाहे कोई भी हो। प्रोसेस को अपनाओ। हम टीचर्स लोग
वही चैप्टर पहले पढ़ाते जो उनको सबसे ज्यादा मजबूत होते हैं। उन गलतियों को पकड़ो, वो उनकी अपनी कमियां हैं। आपको टीचर के हिसाब से नहीं चलना है, आपको अपना प्रोसेस बनाना है भाई। मान लीजिए आपके क्लासरूम में 100 बच्चे हैं, 100 बच्चा एक लेवल का थोड़ी है। उसमें से कुछ बच्चा सरकारी स्कूल से पढ़े होंगे, कुछ बच्चा को सरकारी स्कूल में पढ़ने के बावजूद भी थोड़ी बहुत सीख लेता है कोचिंग ट्यूशन करके बचपन से, कुछ बच्चा वो भी नहीं सीखता है, कुछ इंग्लिश बैकग्राउंड के होंगे। सारे लोग अलग अलग बैकग्राउंड से हैं और एक पढ़ाने वाला एक टीचर क्लासरूम में एक प्रोसेस से चलेंगे तो क्या सभी बच्चे को परिपूर्ण होगा? नहीं होगा। तो आप बताओ आप किस लेवल में हो, अपने लेवल के अकॉर्डिंग चुनो। आप ही जरा सोचो, नाउन से आप शुरू कर लेते हो या कहीं से भी शुरू करते हो, शुरू करना गलत नहीं है, बट आप अपनी प्रोसेस को देखो कि हम कहां से शुरू करें ताकि हमें कंप्लीट हो, फिर से दोबारा टीचर को चेंज करना ना पड़े। क्यों? टीचर चेंज करने से पैसा और समय दोनों बर्बाद होता है। इसलिए एक बार सही तरीके से प्रोसेस में पढ़िए और अपनी इंग्लिश को मजबूती कीजिए। मैं आपका सूर्या सर, मैं प्रतिदिन वीडियो लेके आऊंगा, हर एक चैप्टर वाइज लेके आऊंगा। मैं तो सोच रहा हूं, मेरे पास भी टाइम की दिक्कतें चलती है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि हर दिन एकदम टॉपिक बाय टॉपिक यानी चैप्टर वाइज सीक्वेंस वाइज हम आपको चैप्टर पढ़ाता रहूं। मेरा वीडियो बहुत शॉर्टकट नहीं होता है, क्योंकि सीखने के लिए, सिखाने के लिए मैं आऊंगा और आपको सीखने के लिए तैयार रहना है। तो शॉर्टकट वाले वीडियो पर आप नहीं सीख सकते हो, ये खुद से सवाल करो। 5 मिनट 10 मिनट में क्या चीज सिखाया जा सकता है? कुछ नहीं। इसलिए 20 मिनट 25 मिनट 30 मिनट 1 घंटा, अगर कोई क्लास अगर 1 घंटा लेना पड़े तो मैं 1 घंटा लूंगा। मुझे जरूरत नहीं है कि हम 5 मिनट के वीडियो बना देंगे तो ज्यादा चलेगा, नहीं बनाएंगे तो कम चलेगा। हमें नहीं चले मतलब नहीं है। अगर आप लोग जितना भी लोग देख रहे हैं, अगर आप में से एक बच्चे भी मेरा पूरा वीडियो देखा और उसको सीखने को मिला तो मेरे लिए यही बेहतर है। तो आप लोग के हाथ में है, सीखना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पर डे आपको इवनिंग में 6-7 बजे में आपको वीडियो मिल जाएगी। कॉपी कलम लेकर के बैठिएगा और हर एक चैप्टर वाइज मैं सिखलाऊंगा। और एक बात और, अगर आपको कुछ और भी एक्स्ट्रा चीज सीखना है वो भी हमें कमेंट के जरिए बता दीजिएगा, हम आपको वो भी चीज लेकर के आऊंगा। ठीक है ना? तो जय हिंद। मेहनत से पढ़िए, प्रोसेस से पढ़िए, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। फिर मैं मिलता हूं अगले रोज। जय हिंद।